क्या जो अभी एक हम लोग जिसे नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव का फॉर्मिडेबल कॉम्बिनेशन मान रहे हैं, उसकी काट के लिए बीजेपी या एनडीए ने कौन सा फॉर्मिडेबल अपनी तरफ से कॉम्बिनेशन किया है? भारतीय जनता पार्टी की नीति ही है। और हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हम 130 करोड़ देशवासियों के विकास और उसके न्याय के लिए हम काम करते हैं। हम उसकी ज़िंदगी में खुशियाँ लाने के लिए काम करते हैं। नहीं, मैं बता रहा हूँ, थोड़ा आप ही की बात पर मैं आ रहा हूँ, लेकिन थोड़ा इसको और स्पष्ट हो इसलिए मैं यह बात कर रहा हूँ कि आप कोई समीकरण बनाना चाहेंगे क्या? कोई हम समीकरण, हमारे पार्टी की नीति है जनता का समीकरण, सबका साथ सबका विकास हमारी नीति है। हम सबका साथ लेकर हम अपना समीकरण बनाना चाहते हैं। हम किसी वर्ग, समुदाय और किसी समूह का हम समीकरण नहीं बनाना चाहते। हम अपनी नीति पे काम करने वाले हैं और हम उस नीति के खिलाफ जरूर हैं और जनता भी समझ रही है। मेरा सवाल आपसे ये है कि बिहार में खेला हो गया और आपको पता नहीं चला, और जब पता चला तो गृह मंत्री अमित शाह जी का क्या रिएक्शन था? आपकी कोई बात हुई बिहार को लेकर उनसे? देखिए, पार्टी में कोई विषय आता है तो चर्चा होती है और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, पार्टी के माननीय जेपी नड्डा जी ने जरूर इस विषय पर पार्टी के नेताओं से बात की। इसमें कहीं दो मत नहीं है। पार्टी के नेताओं से बात तो हुई ही थी। जब ये ऐसी स्थिति आती है तो पार्टी के नेता, पार्टी के पदाधिकारी मिलते हैं, पार्टी के प्रमुख लोग मिलते हैं और जो विषय आता है उस पर चर्चा होती है, फिर उसमें हम आगे का राह ढूंढते हैं। हमारा काम है देश हित में आगे बढ़ते जाना, काम करते जाना। देश हित मतलब इसमें समग्रता है। एक सर, आपकी सरकार पर हर राज्य में जो विरोधी हैं वो एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाते हैं, और अब तो बहुत प्रेडिक्टेबल हो गया है। जिस दिन विश्वास मत परीक्षण था बिहार विधानसभा में, उसके एक शाम पहले आरजेडी के नेताओं ने ट्वीट करना शुरू किया कि एजेंसियों के लोग पटना पहुंच गए हैं और सुबह कुछ कार्रवाई होगी, और वाकई में जब सुबह होती है तो फिर छापे पड़ने शुरू होते हैं। एक तो इस पर आपसे एक जवाब चाहेंगे कि आपको क्या लगता है जो विरोधी आपके आरोप लगाते हैं? इन छापों में एक छापा पड़ा गुरुग्राम के एक मॉल में छापा पड़ा। उसके बाद से तेजस्वी यादव लगातार कह रहे हैं कि उस मॉल से हमारा कोई लेना देना नहीं है, उल्टे वो कह रहे हैं कि इस मॉल से कनेक्शन तो बीजेपी वालों का है। तो क्या ये चूक हो गई आप लोगों से? ये गुरुग्राम वाले मॉल की क्या कहानी है? क्या ये चूक हो गई आप लोगों से या कोई और कहानी है? देखिए, यह काम जांच एजेंसियों का है और जांच एजेंसियों के भेजने की बात कर रहे हैं, और उसके लिए उन्होंने जमाई शब्द का भी उपयोग कर दिया था, यहाँ तक कर दिया था। तो उनके यहाँ सीबीआई जैसी जांच एजेंसी, ईडी जैसी जांच एजेंसी आज से नहीं, 1996 में से पहुँच रही है, जो जिसकी मैं बड़ी विस्तृत चर्चा कर चुका हूँ। लेकिन ये सीबीआई के मुद्दे पर रहे तो 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने, आपको मालूम है कि कोल स्कैम पर, कोयला घोटाले पर जब जांच हो रही थी तो कहा कि ये तो केज्ड पैरट है, पिंजरे का तोता है। अभी जो मौजूदा मुख्य न्यायाधीश हैं सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने कहा कि इसकी जो क्रेडिबिलिटी है, विश्वसनीयता है, उसमें ह्रास हुआ है। अगर हम सीबीआई के डायरेक्टर्स की बात करें, जोगिंदर सिंह हो, विजय शंकर हो, लगातार ये मांग उठती रही है कि इलेक्शन कमीशन जिस तरह से स्वतंत्र है उसी तरह से सीबीआई को बना दिया जाए, ताकि ये जो विपक्ष वाले भी हल्ला करते रहते हैं कि इन लोग इस्तेमाल करते हैं इसका, वो न हो। पर डायरेक्टर पुराने ये भी कहते हैं कि जिस तरह की शक्ति देती है ये, जिस तरह की मारक शक्ति सत्ता दल को मिलती है, चाहे आप हो चाहे कांग्रेस हो, इन लोग कोई भी नेता इसको स्वतंत्र संस्थान नहीं बनाना चाहेंगे। आपकी क्या राय है इस पर? सीबीआई की जो प्रक्रिया है तो उसमें दखल अंदाजी की बात कौन क्या कह रहा है उस पर तो मैं कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि जब सीबीआई कोई प्रक्रिया में जाती है, जांच में जाती है या कोई कार्रवाई करती है, तो क्या उसके कार्रवाई को यह कह दिया जाए कि कार्रवाई जो है सो किसी के इशारे पे है? तो इसका मतलब तो है कि कोई भ्रष्टाचारी, कोई अपराधी, कोई घोटालेबाज, कोई कानून को तोड़ने वाला, देश को नुकसान पहुंचाने वाला, देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाने वाला, इस देश का पैसा जो
विकास में लगना चाहिए, गरीबों को उत्थान में लगना चाहिए, वह किसी के द्वारा, चाहे कोई भी हो, उसके द्वारा अगर वह हड़प लिया जाता है, घोटाला किया जाता है, उसमें भ्रष्टाचार है, तो क्या सीबीआई वैसे भ्रष्टाचारियों को क्या बोले कि जय भ्रष्टाचारियों की? ऐसा बोलेगा थोड़े, वो तो कार्रवाई करेगा कानून के तहत। उसे वो इसीलिए तो सीबीआई है, इसीलिए तो उसको स्वतंत्र किया गया है। एक और सवाल है, मैं 2 पुलिस अधिकारियों के नाम ले रहा हूं, जिसमें जूलियो रोबेरो हैं, जो आप जानते हैं कि पंजाब में डीजी रह चुके हैं। उस दौर में और न्यूयॉर्क टाइम्स में बड़े लेख छपे थे इस बारे में, जब पंजाब में आतंकवाद था, जिस कड़ाई से उन्होंने वहाँ पर काम किया था। डी शिवानंदन हैं, जो महाराष्ट्र में डीजीपी रह चुके हैं। इनका कहना है कि जब आप सीबीआई और ईडी और एनआईए को भेजते हैं राज्यों में, तो राज्य की जो पुलिस है उसका मनोबल टूटता है। जब सीआरपीएफ, सीआईएसएफ को आप भेजते हैं तो राज्य की पुलिस और इन संस्थाओं के जो संबंध हैं वो बिगड़ते हैं, और अच्छा हो कि आप इससे बचें। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये गंभीर मुद्दा है। एक पुलिस राज्य की हो चाहे पुलिस केंद्र की हो, हमेशा कोऑर्डिनेशन के लिए, संवाद के लिए उनके बैठकें होती है, आपस में मिलना जुलना होता है, एक दूसरे से संवाद होता है, एक दूसरे से कई बातों पे शेयरिंग होती है। और मैं बताऊं कि साल में एक बार डीजीपी कॉन्फ्रेंस होता है, जो स्टेट पुलिस के मुखिया होते हैं, बीच बीच में भी उनके साथ मिलना होता है। तो ऐसा नहीं है कि एक दूसरे को सहयोग करती है। आप जैसे मैं बताऊं कि नक्सलवाद के एरिया में हम पैरामिलिट्री फोर्स गृह मंत्रालय भेजती है ना, हम वहाँ जाते हैं तो कोई विषय पे जाते हैं तो राज्यों से सहयोग लेते हैं ना। तो यह सहयोग लेना, सहयोग देना, संवाद करना, समन्वय रखना, यह प्रयास केंद्र की ओर से हमेशा होता है। मैं ये पूछ रहा हूँ कि जैसे आप देखिए बंगाल में चुनाव के आसपास, महाराष्ट्र में हमने देखा कि स्थानीय पुलिस और जो यहाँ से लोग जाते हैं उनमें थोड़ी सी रगड़ हुई, इसकी खबरें हमने देखी हैं। आपको क्या लगता है कि वो सही नहीं है, या आपको लगता है कि उस पर और ध्यान देना चाहिए, या ये जो चिंताएं व्यक्त की हैं इन 2 बड़े पुलिस ऑफिसर्स हैं जो अब रिटायर हो चुके हैं, इनका कोई मायने नहीं है? देखिए, आप बंगाल की बात किए, बंगाल को हम सब जानते हैं, और बंगाल की सरकार किस मोड में रहती है यह भी जानते हैं, और उसका क्या क्या नुकसान इस देश को, सिर्फ बंगाल को नहीं, इस देश को पहुंचता है, यह भी देशवासी हम सब जानते हैं। जब वहाँ पैरामिलिट्री फोर्स जब जाती है तो या तो ऐसी ज़रूरतों पे जाती है जब वह राज महसूस करती है, या लगता है केंद्र को कि नहीं यहाँ हमको जाना चाहिए, तो उसको सूचना देकर हम जाते हैं। अम्फान एक उदाहरण है बड़ा। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।